बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है, ऐसे तभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रैटेजी बनी जा रही है इस वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो जनाब, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे, लेवल्स के हवाले से बात करेंगे, गोल्ड के रेट्स के हवाले से बात करेंगे, चांदी की प्रेडिक्शन के हवाले से बात करेंगे। आपने हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। जो लोग हमारे इस ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, मज़ीद हर चीज़ जो गोल्ड से रिलेटेड होती है उसमें शेयर की जाती है, अगर उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके हमारी ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे ज्वेलरी लेना चाहते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से ज्वेलरी लेना चाहते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी होती है जो कि गारंटी वाली होती है, ठीक है। मेरे पास कड़े भी आए हुए हैं, वो कड़े भी इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो में मेंशन कर देता हूँ। वो कड़े भी आप ले सकते हैं, उसकी एक गारंटी है वो, ठीक है। 1-2 साल तक आपका जो सोना है, बल्कि उसका ज़्यादा टाइम तक वो सोना चल सकता है। तो जनाब, आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई 3314 के करीब ओपन हुई। 3320 का इसने हाई लगाया, 3307 का लो लगाने के बाद इस वक्त मार्केट चल रही है $3317 फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। आज अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो आज इसकी जो सपोर्ट बनती है 3282, 3290 और 3300 इसकी सपोर्ट बनती है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस बनती है 3346, 3350 और 3360। ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3346 का। 3346 पे अगर इंटरनेशनल मार्केट जाती है और मार्केट 2 से 3 घंटे 4 घंटे का स्टे लेती है या आज डे की क्लोजिंग देती है तो मार्केट के ऑनवर्ड 3400 की तरफ जाने के चांसेस हैं। उसकी भी वजह मैं बताऊंगा कि मार्केट 3400 पे जाने की उसकी क्या वजूहात हैं और मार्केट का ट्रेंड क्या बनने जा रहा है। सेलिंग की तरफ जाएगी मार्केट या बाइंग की तरफ जाएगी, वो भी सारा कुछ आपको आगे जाके इसी वीडियो में बताऊँगा। ट्रेंड आज की तारीख में इसका नेगेटिव और वॉलेटाइल है। और सबसे पहले डाटा है 7 बजे का, यूएसए जॉब ओपनिंग और फिर यूएसए सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये 7 बजे डाटा है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। मार्केट को कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर इसकी वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ कर सकता है। तो अगर बात करें इंटरबैंक की, तो इंटरबैंक में डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो 285 को टच करके दोबारा से डॉलर की प्राइसेस डाउन साइड की तरफ आ रही हैं, ठीक है। 283.20 पैसे का आज इंटरबैंक में डॉलर का रेट है। और गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो अप साइड की तरफ गई, 3440-50 का हाई लगाने के बाद तकरीबन इसने $100 की एक मूवमेंट दी है, डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दी है, $100 से ऊपर की मूवमेंट दी है। उसकी वजह क्या बनी है? उसकी वजह ये बनी है कि टैरिफ का मामला जो था, यूरोप के ऊपर टैरिफ लगाया गया था और वो टैरिफ की वजह से इंटरनेशनल मार्केट बूस्ट अप हुई और वो यूरोप ने वो सारा टैरिफ जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। अब दूसरी जो इसमें सिनेरियो बनने जा रहा है वो चाइना के हवाले से। चाइना के ऊपर टैरिफ लगेगा और चाइना एक ऐसा मुल्क है जो कि वाहिद एक मुल्क है जो दुनिया में अमेरिका को एक सामने उनको कह लें कि उनको टक्कर दे सकता है, ठीक है। उनके ऊपर अभी टैरिफ लगना बाकी है जो कि 90 दिन का एक पोस्टपोन किया गया था टैरिफ को, अभी वो टैरिफ लगना बाकी है। उस टैरिफ की वजह से हो सकता है कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है चाइना की जानिब से या किसी भी मुल्क की जानिब से, या कोई ऐसी अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम भी चाइना वाले कहते हैं कि हम भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाएंगे या कुछ इस तरह का कोई मामला आता है, तो हो सकता है कि इसके मार्केट के अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस हैं। दूसरा, काफ़ी सारे मुझे लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में पर्सनली भी तौर पे मेरे ग्रुप के मेंबर्स कल मुझे पूछ रहे थे, जब मार्केट टूट रही थी 3300 के करीब इंटरनेशनल मार्केट चलेगी, 3307, 3305 का इसने लो लगाया था। उस वक्त काफ़ी सारे लोगों को मुझे मैसेज आ रहे थे कि हमें यहाँ पर गोल्ड को सेल कर देना चाहिए क्योंकि मार्केट तो अभी गई, ठीक है। हमेशा आप ये बात जहन में रखें, हमेशा जो भी अफवाहें चल रही होती हैं उसके अगेंस्ट होता है। काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में मुझे भी कहते हैं कि जो ये बात कह रहे हैं ना इसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। ये तो बातें सारी मैं आपको बताता रहता हूँ, तो आप मुझे ही कह देते हो कि ये भी जो कह रहा है तो इसकी भी अगेंस्ट होगा। बहरहाल जो कह रहा है वो उसकी अपनी एक सोच समझ है, ठीक है। अभी इंटरनेशनल मार्केट ने एक अपना एक हाई लगाया है
हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ पर आपको खिला रही है, ठीक है। मार्केट ये दिखा रही है कि मैं 3300 को भी तोड़ूंगी और 3250 3200 के घरों में जाऊंगी। ये बात मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताई थी कि इंटरनेशनल मार्केट का जो घर है ना, पहले इसका 3100 3000 घर बन गया था, ठीक है। उसके राउंड अबाउट मार्केट चलती रहती थी। फिर इसने जो अपना घर तोड़ा 3500 को टच किया, ठीक है। डोमेस्टिक लेवल पर एक हाइप क्रिएट हुई और 25,000 रुपये के PKR के अंदर इजाफे के साथ, ओवर कॉस्ट के साथ मार्केट ओपन हुई थी चंद दिनों के लिए, ठीक है। अब इसका जो घर बन गया है वो 3300 और 3200 का घर जो है ना इसका बन गया। 3200 पे जाएगी नहीं मार्केट, अब ये ध्यान में रखना, ठीक है। 3200 पे बहुत रेयर चांसेस है कि मार्केट जाए। कोई बहुत ऐसी कोई बड़ी फंडामेंटल या टेक्निकल कोई ऐसी खबर आ जाए तो मार्केट 3200 पे जा सकती है। अभी इस वक्त सारी जितनी खबरें हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जाने के हक़ में, ठीक है। सबसे पहली जो इंटरेस्ट रेट का मामला है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कट किया तब भी मार्केट ऊपर। अगर टैरिफ लगा, ठीक है, चाइना के ऊपर, टैरिफ नहीं भी लगा तब भी ऊपर है मार्केट, ठीक है। टेक्निकली तौर पे, फंडामेंटली तौर पे अगर देखा जाए तो मार्केट के यहाँ पर मार्केट जब एक सेलिंग देती है, बड़ी सेलिंग देती है, उसके बाद मार्केट बाइंग में जाती है। तो मैंने आपको सारा इसका कुलिया बता दिया कि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाइंग का ही है। कल काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे मार्केट गई, तो मार्केट गई तो थी, लेकिन मार्केट देखिए अभी संभल गई है। और मेरा एक अंदाज़ा है अगर मार्केट आज डे की क्लोजिंग दे देती है 3320 से ऊपर की क्लोजिंग देती है तो आपने बस फिर तैयार रहना है। इंशाल्लाह हमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और अभी ये मार्केट जब तो 3400 3380 इन घरों में जाएगी और रेट हमें मिलेगा, पठूर का मिलेगा 3,61,000 3,63,000 64,000 65,000 इन रेटों पे जाके इंशाल्लाह हम अपने गोल्ड को सेल करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें हो सकता है हफ्ते का भी वेट करने पड़ेगा और हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी वेट करना पड़े, तो इंशाल्लाह हम दोबारा से इस प्रॉफिट को दोबारा से उठाएंगे। तो आज के जो करेंसी रेट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर हम गोल्ड के रेट डिस्कस करेंगे। US$ है 286.30, सऊदी रियाल है 76.25, UK पाउंड है 384.70 और यूरो है 336 का, UAE दिरहम है 77.90, मलेशियन रिंगर है 73 का, कैनेडियन डॉलर है 214 का। और इस वक्त गोल्ड की प्राइस चल रही है 3,60,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 3,55,800 रुपये पठूर की प्राइस है। 22 कैरेट फ़ी तोले का रेट है 3,30,000 रुपये। 21 कैरेट फ़ी तोले का रेट है 3,15,000 रुपये। चांदी का फ़ी तोला रेट है इस वक्त 4200 रुपये फ़ी तोला, 4,200 फ़ी तोला चांदी का फ़ी तोला रेट है। इंटर बैंक पे डॉलर का रेट है 283.10 स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,40,000 के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। रावलपिंडी रिवेन्यू में से बाद पीस की प्राइस है 3,61,000 रुपये। पठूर रवे की प्राइस है 3,56,800 रुपये पठूर की प्राइस है। और इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट है 3,70,500 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चांदी के हवाले से पूछते रहते हैं, चांदी के हवाले से मैंने आपको बताया चांदी की प्राइसेस आप साइड की तरफ जाने के बाद दोबारा से 4200 की तरफ आ गई हैं। इन प्राइसेस को मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पर ये सेलिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत करें चांदी के अंदर। काफ़ी सारे लोग बार बार पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर लें, मेरी सजेशन नहीं है। अगर आप ख़ुद से आपके पास कोई ऐसी टिप है, वाकई अगर आपको लगता है कि चांदी 5,000 6,000 पे जाती है तो आप ख़ुद ले सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन नहीं है चांदी के हवाले से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।